क्या होता है कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, ड्रामेटिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और यही मोमेंट होता है जब हम होता है कि ये जब होता है तो हम आगे बढ़ने की बजाय हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं। ब्रेन होता है वो हमसे झूठ ये वाला इसलिए बोलता है बिकॉज समवेयर your mind doesn't always tell you the truth, especially when you are scared. Fear creates stories, and most of them are lies. Today, let's talk about how your mind tricks you and how you can take back the control. Well, hi everyone, this is Isha, and welcome back to my YouTube channel where we have the blend of psychology, motivation, and career growth. So, if you ever felt stuck, confused, or paralyzed by fear, then this video is for you. So, let's get started without any delay. आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक रहने वाला है वो इसी चीज़ के ऊपर रहने वाला है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली हमसे कितने टाइप की झूठ बोलता है, हमें कैसे ट्रिक करता है जब हम फियर में होते हैं एंड हम उसका कंट्रोल वापस से कैसे ले सकते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज फियर एक्टिवेट्स द थ्रेट मोड इन योर माइंड। क्या होता है कि जब हमारा जो दिमाग होता है वो ऐसे कोई डेंजर सेंस कर लेता है, नॉट रियल डेंजर बट साइकोलॉजिकल डेंजर। सो जो हमारा ब्रेन होता है वो अपने आप ही प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है ना। और क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और लॉजिकली नहीं सोच पाता, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो हम लॉजिकली कुछ भी सोच ही नहीं पाते। हमें बस ये होता है कि जैसे तैसे अगर मन कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है मतलब इट्स लाइक इमोशनल साइड। सो इट्स नॉट लॉजिकल एंड दैट इज वाई योर ब्रेन ट्राइज टू प्रोटेक्ट यू। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, ड्रामेटिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और यही मोमेंट होता है जब हमारा जो ब्रेन होता है वो हमसे झूठ बोलना शुरू कर देता है। कैसे झूठ, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। द सेकेंड पॉइंट इज यू आर नॉट रेडी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि कुछ भी शुरू करने जाओ तो हमेशा ये सोचते सबसे पहले, यार मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मैं तो रेडी ही नहीं हूँ, क्या करेंगे। दिस इज़ नॉट दैट, बिकॉज समवेयर हम कभी रेडी हो ही नहीं पाते। येस, दिस इज़ द ट्रूथ, यू आर नेवर रेडी। हम रेडी एक्चुअली तब होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। यू आर एक्चुअली रेडी व्हेन यू स्टार्ट समथिंग। सो होता क्या है इसमें कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमसे ये झूठ भी इसलिए बोलता है क्योंकि समवेयर वी हैव दिस फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। वो डर तो सबको ही लगता होगा अनसर्टेनिटी का, बिकॉज वी नेवर सॉ द फ्यूचर एंड हमें ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो बहुत ही हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, अनसर्टेन होती हैं। तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो यही टैग दे देता है that you are not ready before you start anything or before you step into new beginning or something like that. ये जब होता है तो हम आगे बढ़ने की बजाय हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं। होता होगा, बहुत लोग स्टक फील करते होंगे। that is why you feel stuck. The third point is people will judge you. Oh my god, ये तो इतना कॉमन है कि मतलब everyone, not everyone but most of the लोगों को I don't understand कि ये चीज़ क्यों इतनी फियर में रहते हैं लोग कि हमें कोई जज करेगा। अच्छा, टेल मी ऑनेस्टली दैट क्या लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो आपके बारे में सोचे? नो, बिकॉज एवरीवन इज सो बिजी इन देयर लाइफ और उनको अपने बारे में सोचने तक का इतना टाइम नहीं मिलता, तो कोई हमारे बारे में क्यों सोचेगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्फ। क्या हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं? द आंसर इज नो अगेन, बिकॉज
हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है, एंड हमें तो ये तक नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस वाले घर में क्या चल रहा है. सो वाई डू वी हैव दिस फियर. एंड हमारा ब्रेन हमसे ये झूठ इसलिए बोलता है, पीपल विल जज यू वाला, बिकॉज समवेयर हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, एंड उससे हम छोटा फील करते हैं. जब व्हेन वी कंपेयर वी फील स्मॉल. So this needs to stop. We are absolutely not born to feel small than anyone else. You are much better than yourself, much better in yourself, and there is no comparison. We are meant to grow, we are meant to move forward each day and every day. So please stop it. That log kya kahenge or people will judge me. These are all lies, right? So our next point is, if you fail, it's over. ये तो मतलब हर दूसरे इंसान को लगता होगा कि अगर फेल हो गया तो सब खत्म है, बिकॉज वो चीज़ समवेयर जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि हमें लगता है कि अगर वो नहीं मिली या वो हम नहीं कर पाए तो एवरीथिंग विल बी ओवर. बट इट्स नॉट दैट. फेलियर बेसिकली आपका एंड नहीं होता है. नथिंग हैज़ एंड, बिकॉज स्पेशली नॉट फेलियर, बिकॉज फेलियर आपको शेप करता है, आपको जो सेटबैक्स होते हैं उनसे स्ट्रेंथन करता है और आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में. जब तक आप फेल नहीं होगे आप आगे नहीं बढ़ सकते. एंड हमारा जो ब्रेन होता है वो हमसे झूठ ये वाला इसलिए बोलता है बिकॉज समवेयर जो हमारे ब्रेन की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सर्वाइवल. हमें ये लगता है कि बस जिस तरह से सर्वाइव करना है. वी डोंट वांट टू फॉल डाउन, है ना, और वी डोंट वांट टू फेल. कुछ भी हो जाए हम फेल होना चाहते ही नहीं है. सो यही दिक्कत है. एंड हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में केयर करता है? सेफ्टी देन ग्रोथ, कंफर्ट देन प्रोग्रेस, एंड रूटीन देन चेंज. We cannot accept change. We don't want to step out of comfort zone, and we look for safety over growth. So यही चीज़ें यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है. एंड गोल्स जो होते हैं ना वो हमें स्केयर नहीं करते हैं, बेसिकली हमें वो आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं. एंड ये वाला समवेयर ये वाला जो लाई है वो इसलिए भी बोला जाता है ताकि आप एक जगह पर रहो, ताकि आप चेंज ना ला पाओ, ताकि आप वहीं पर रह जाओ अपने कंफर्ट जोन में और आगे ना बढ़ पाओ. लेट मी टेल यू वन थिंग, अ रियलिटी चेक, दैट यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब तक आप स्टेप आउट नहीं करोगे अपने कंफर्ट जोन से तब तक आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं. सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फाइनल पॉइंट हमारा जो आता है वो है कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं इनको ब्रेक करके हम अपने आप में कंट्रोल ले सकते हैं. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी यहाँ पर. हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, कैच द थॉट, इज इट फियर और फैक्ट. जब भी हमें किसी चीज़ को लेके डर लगता है तो अपने आप से पूछो, जब भी वो ख्याल आपके दिमाग में आए अपने आप से पूछो कि वो फियर है या फैक्ट है. क्योंकि समवेयर मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की हुई है कि सारे डर हमारे फैक्ट के बेसिस पे नहीं होते हैं. सपोजिंगली अगर कोई इंटरव्यू देने गया है और उसके दिमाग में पहले से ही ख्याल आने लगता है डर की वजह से कि अगर नहीं हो पाया क्लियर तो, अगर उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया तो, बिकॉज ऑब्वियसली योर माइंड इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बट ऐसा नहीं होता है. ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपका ये जो फियर है वो फैक्ट है या फिर एक्चुअल फियर है. जब आप वो जान जाओगे यू विल बी स्टेपिंग आउट ऑफ योर फियर. पॉइंट इज, challenge the story. Where is the evidence? Most important thing. And that is, and evidence of that I cannot do. Suppose कोई बहुत बड़ी कंपनी में अगर कोई सेम एग्जांपल लेके चलते हैं,
इंटरव्यू है आपका और आपको लगता है कि नहीं यार इतनी बड़ी कंपनी है, मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ, फाइंड आउट द एविडेंस राइट देयर कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप नहीं कर सकते, क्या सबूत है इस बात का, क्या एविडेंस है इस बात का कि आप नहीं कर सकते। आप वो सोचोगे, आपको जवाब मिलेगा एंड आप उस फियर को ओवरकम कर पाओगे। सो यही चीज़ होती है जब हमें एविडेंस मिल जाता है ना फियर का, कि क्या सबूत है कि ये चीज़ नहीं होगी हमसे, यू विल excel in overcoming your fear. That is so true. हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है bring yourself to present. मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है, पिछली वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात करी थी कि जो हमारे फियर्स होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं, प्रेजेंट में नहीं होते हैं। अगर जैसे कोई कहीं पे ट्रिप के लिए भी जाता है एंड उसको ये फियर रहता है कि या कैंसिल कर दूँ क्या, अगर वहाँ पे कुछ हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो व्हाट विल आई डू नाउ। ये जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट की है ही नहीं। थिंक योर सेल्फ कि ये सारी सिचुएशन जिनके बारे में हमें डर लगता है वो फ्यूचरिस्टिक सिनेरियोज पर बेस्ड होती है, बिकॉज वी लिव इन फ्यूचर। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम प्रेजेंट पे रहते ही नहीं हैं, हम हमेशा फ्यूचर प्लान्स बनाते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। सो ब्रिंग योर सेल्फ इन द प्रेजेंट। जब आप फ्यूचर के बारे में सोचना कम कर दोगे, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मत सोचो, प्लान्स बनाना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट समवेयर आपको फ्यूचर में जीना छोड़ना पड़ता है, आपको प्रेजेंट में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समवेयर फ्यूचर के बेसिस पर हम कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं एंड देन वो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं जाती है तो वी फील सैड। सो प्लीज़ ब्रिंग back yourself to the present. So that's all for this video and I hope you guys like it. And अगर आपको ये लगा हो कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई फील कि सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्प हो सकती है वीडियो देख के। एंड ऐसा से कि एज आई से कि फियर होना बहुत नेचुरल, बहुत कॉमन चीज़ है बीइंग अ ह्यूमन, बट यू शुड नॉट लेट देम ओवर पावर यू, you should know how to take the control back. So okay, I will see you next time. Till then, bye.